हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर का पार्ट 9 सेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से 8 तक पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर लिंक दे देते, आप वहां से वीडियो को देख लेंगे। इसी सीक्वेंस में देखेंगे 1 2 3, इसी क्रम में आप आगे बढ़े, या नहीं तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से चेक आउट कर लेंगे। ठीक है। पार्ट 8 में हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। कुछ एग्जाम्पल्स हम वहां किए थे, लगभग 4 एग्जाम्पल्स वहां हम कर चुके थे। अगर वो क्लियर है तो आज का वीडियो आज का सेशन आप ज्वाइन करेंगे। अतः पहले आप वो इलेक्शन टाइप कंप्लीट करें, फिर आज का सेशन आप कंप्लीट करें, पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस इलेक्शन का बच रहा था, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें अगला क्वेश्चंस। अगला एग्जांपल नंबर है 43। तो सुनिएगा, एग्जाम्पल 43 कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार पार्टिसिपेट करते हैं यानी भाग लेते हैं। ठीक है। 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब टोटल जो वोट लिस्ट होता है उसमें से 20% वोटर जो है वोट ही नहीं देता है, कास्ट नहीं करता है, अपना मत नहीं देता है 20%। उसके बाद कह रहा आउट ऑफ विच 1000 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, और जो देता है उसमें से 1000 वोट अवैध घोषित कर दिया जाता है। यानी 80% देता है, उसमें से 1000 मत को अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। एंड विनर गेट, यानी जीतने वाला उम्मीदवार जो है प्राप्त करता है 75% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट को अंडरलाइन करेंगे। वैध मत हिंदी में होगा वैध मत का 75%, तो वैध मत आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। और इंग्लिश वाले वैलिड वोट्स जहां पे लिखा हुआ 75% ऑफ वैलिड वोट, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। ही विन 1500 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जो वोट नहीं भी दिए उसका भी इंक्लूड करके आपको कुल वोटर का लिस्ट निकालना है, कितना वोटर है। ठीक है। सॉल्यूशन करें हम एग्जांपल नंबर 43 का। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल नंबर 43, आप मुझे ये बताएं जो चुनाव जो हुआ है उसमें से जितना वोटिंग लिस्ट होगा वो कितना % के बराबर होगा। जितना वोटिंग लिस्ट होगा, जितना भी कैंडिडेट जो वोट देता है, तो वो कितना % के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोटिंग लिस्ट जो है वो 100% के बराबर है। क्लियर? कितना % के बराबर है? 100% के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन में पहला कहा कि 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसमें से 20% जो है वो वोट ही नहीं देता है। 20% जो है वो वोटर वोट्स नहीं देता है। ठीक है। और तो देता कितना % होगा? तो 100% में से 20% चला गया, तो बचा कितना? 80% वोट देता होगा, वोट कास्ट करता होगा, मत देता होगा। ठीक है। 80%। अब उसमें से कह रहा आउट ऑफ विच 1000 वोट आर डिक्लेयर। देखिए, जो वोट दिया है उसी वही ना अवैध होगा, जो वोट दिया है उसी में से तो अवैध होगा। अवैध मतलब स्टंप कहीं गलत लग गया होगा। तो ये 80% जो दिया है उसमें से 1000 वोट अवैध हो गया, तो -1000 लिख देते हैं। 1000 वोट अवैध घोषित हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या? एंड विनर गेट, जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है 75% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट कहा, तो इसका मतलब ये हुआ वैलिड वोट, ये हुआ वैलिड वोट। इसमें से कैंडिडेट ए, उम्मीदवार ए, विनर हम मान लेते हैं, वो 75% प्राप्त करता है। क्लियर है? तो बी को कितना मिलेगा? बी को कितना मिल जाएगा? 25% मिलेगा। क्योंकि देखिए, इस स्टेप को आप भूल जाइए। ऊपर ये स्टेप में जो होगा, जो वोट दिया है वो 100% काउंट हो जाएगा। 100 का ए 75% मत देता है, ए 75% प्राप्त करता है। बी को कितना मिलेगा? 25%, क्योंकि 75 और 25 मिलकर कितना होना है? 100% होना है। अगर यही 75 टोटल नंबर ऑफ वोट्स का होता तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरा हो जाता। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक बात मुझे बताए, ए जो जीता है चुनाव, वो कितने % अत्यधिक के कारण जीता है? ये 25 लाया है। अगर ये भी 25 होता तो कोई नहीं जीतता। तो ये कितना अधिक लाया है? ये 50% अधिक लाया है। ये 50% अधिक लाया है। 50% अधिक लाया है। लेकिन ये 50% किसका है? 80% माइनस 1000 का है। तो लिख दें आप 80% माइनस 1000 का है। 1000 का है, ये 50%। क्लियर है? इसके बराबर कितना है? 1500 वोट
से विजय हुआ है, यानी वोटों की संख्या कितनी है, 1500 वोट के कारण विजय हुआ है। अब मुझे बताइए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, यस या नो? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में। अब मुझे बताइए ये जो 1/2 इससे भी गुना होगा, 1/2 इससे भी गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर इससे गुना होगा तो कितना होगा, 40%। अगर इससे गुना होगा तो कितना होगा, ये 40% होगा, तो लिख देते हैं 40%, ठीक है, 40%। और ये इससे गुना होगा तो कितना होगा, 2 से भाग देगा तो 500 बचेगा, तो -500, उधर जाएगा तो राइट हैंडेड जाएगा, तो 1500, ये माइनस में तो राइट साइड जाएगा तो कितना प्लस हो जाएगा, प्लस 2000 होगा, यानी 40% का वैल्यू कितना होगा, 2000। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये लिखना समझ में आया, यस या नो? जल्दी बताएं मुझे, ये लिखना समझ में आया? हम एक ही लाइन में लिख दिए, वैसे 1-2 लाइन लिखेंगे, 1-2 लाइन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ये गुना होगा तो 40% बचेगा, 40%, ये इससे गुना होगा तो हाफ करेगा 500, ये राइट साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 2000 हो जाएगा। अब आप 100% निकाल दें, यानी कुल वोटर की संख्या निकाल दें जो वोट किया है, कास्ट किया, तो 2000 अपॉन कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100। इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, 40, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5000। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट में कितना व्यक्ति होगा, 5000 वोटर होगा। कुल वोटरों की संख्या कितना है, 5000। ठीक है, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें, यस या नो? ओके, ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 44 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 44 है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पार्टिसिपेट करता है, यानी भाग लेता है, ठीक है। 10% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, मतलब जितना वोटिंग लिस्ट था ना उसमें से 10% जो वोटर है वो वोट ही नहीं दिया, 10% वोटर डिड नॉट वोट, और जो वोट दिया उसमें 360 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, जो वोट देगा उसी में से तो अवैध होगा, तो जो वोट देगा मतलब जो भी वोट दिया उसमें से 360 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, एंड द विनर गेट 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। ध्यान रखिएगा, वोटिंग लिस्ट को अंडरलाइन कर दीजिएगा, वोटिंग लिस्ट मतलब कुल लिस्ट, ठीक है, कुल लिस्ट का 60% जीत विनर लेता है, एंड ही विन 900 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो कुल वोटिंग लिस्ट में कितना मेंबर है और कितना सदस्य है ये आपको बताना है, या कितना व्यक्ति है ये आपको बताना है। तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 44 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 44, आप मुझे बताइए इलेक्शन जो होगा वो कितने परसेंट पे होगा, 100% पे होगा। जितना भी उम्मीदवार होगा वो, सॉरी उम्मीदवार नहीं, जितना वोटिंग लिस्ट होगा उसमें जितना व्यक्ति होगा वो व्यक्ति की संख्या कुल कितना परसेंट होगा, 100% होगा। उसमें 10% वोटर डिड नॉट वोट, मतलब 10% वोटर तो वोट ही नहीं दिया, 10% वोटर क्या किया, वो वोट नहीं दिया। तो वोट दिया कितना परसेंट, 90%, यस या नो? इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है क्या, जो दिया ना 300 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब जो दिया होगा उसी में से तो अवैध हुआ होगा, वो जो दिया तो इसमें से 360 जो है अवैध हो जाएगा 90 में से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, एंड द विनर गेट 60 वोट्स ऑफ द वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट का, इसका नहीं 60%, वोटिंग लिस्ट यानी 100% का, 100% में से ए जो है यानी विनर जो है वो 60% लेता है, ए विनर 60% लेता है। तो आपको बताना है कि बी को कितना मिलेगा, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप सीजीएल का एग्जाम देंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। अगर जब भी 100% से ए लिया हो तो अब बस कुछ मत करें, ए को छांट दे, 60 हटा दे, 100 में से तो बचा कितना, 40, उसमें से 10 तो वोट ही नहीं दिया तो बचा कितना, 30। अब 30 में से 360 क्या हो गया, इनवैलिड। तो यहां पे बचे, लिख दें 30% और उसमें से 360 क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। यानी बी को मिला है 30% माइनस जो 30% में जो वोटिंग लिस्ट में जो व्यक्ति होगा वो माइनस 360, क्योंकि वो अवैध हो गया है। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए जब भी 100% में से होता, 100% में से हो, 100% में से ए लेता हो,
ठीक है, तो 100 में से 60 हटा दे तो बचा 40, 40 में से 10 हटा दे तो बचा 30, और 30 में से भी आपको 360 हटाना है। अब इसका अंतर निकालिए, क्योंकि ए विजय क्यों हुआ होगा, ये ज्यादा लाया होगा। कितना ज्यादा लाया तो अंतर निकालना है, तो अंतर निकालें आप, कितना ज्यादा होगा 30%, और ये कितना होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 360 बराबर कितना होगा 900। विजय कितना वोट से हुआ 900। अब आप मुझे बताइए, ये तो आप गलती, देखिए गलती कहां करते हैं स्टूडेंट, ये माइनस ले लेंगे तो ये गलती हो जाएगा। क्यों माइनस नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको अंतर निकालना है। अंतर मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर मतलब माइनस छोटा नंबर। यहां समझिएगा, अगर हम बड़ा नंबर यानी 60 माइनस करेंगे ये पूरे टर्म को, अगर हम 60 यहां समझ लें 60 माइनस कर देंगे पूरे टर्म को 30 माइनस 360 तो क्या होगा परसेंट, यहां से ये 30% बच जाएगा, यस या नो, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 360 बचेगा। क्या घटेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस बन जाएगा, इसलिए प्लस। ये गलती नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं और माइनस साइन यूज करते हैं, फिर कैलकुलेशन गलत आ जाएगा, और वो भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आंसर। अब ये मुझे बताइए, ये 360 प्लस है तो ये राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट साइड जाएगा तो कितना बचेगा ये मुझे बताइए 30%, यहाँ पे 30% लिखना होगा, 30% बराबर ये हो जाएगा 900 माइनस 360 तो कितना हो जाएगा 540। तो चूंकि टोटल वोटिंग लिस्ट निकालना यानी 100% निकालना है, हम वोटिंग लिस्ट टोटल कितना माने 100%। इस वोटिंग लिस्ट में वो भी आएगा जो वोट नहीं दिया, वो भी आएगा जो वोट दिया, वो भी आएगा जो अवैध होगा, कुल। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 540 बटा 30 गुने 100। तो इसको कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, जल्दी बताए कितना हो जाएगा, कोई बताए मुझे कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा। 1800 होगा क्या, वोटिंग लिस्ट में कितना वोटर है, कुल वोटर कितना है 1800। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, यस या नो? डाउट नहीं तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। ओके ठीक है, इलेक्शन टाइप जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगला टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सारे टीचर जो है बहुत सारा क्वेश्चंस पढ़ा देते हैं, 100 150 200 250, इतना क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन जितना एग्जाम में जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी प्रैक्टिस आपके हाथ में है, आप जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उस टाइप का उतना अच्छा होगा, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा क्वेश्चन 100-200 पढ़ा देंगे आपको तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो रहा है तो क्यों हम 200 क्वेश्चंस को पढ़ें। हाँ, प्रैक्टिस जरूर कर लें आप, लेकिन कॉन्सेप्ट में हम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है ताकि रिवीजन करना भी आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप मैथ्स में 70-80 क्वेश्चन पढ़ करके वो चैप्टर को पूरा कर सकते हैं तो उतना टाइम आपका बचेगा, तो उसको तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, रीजनिंग में भी दे सकते हैं, जीएस में भी दे सकते हैं, और एक ही चैप्टर। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा तो नहीं है कि केवल एग्जामिनर आपको यही बोला कि केवल मैथ्स का एग्जाम लेना है, आपको ऐसा तो नहीं है। आपको मैथ्स में भी अच्छा रखना है, जीएस को भी अच्छा रखना है, इंग्लिश को भी अच्छा रखना है, और रीजनिंग को भी अच्छा रखना है। चारों सब्जेक्ट पे आपको कमांड होना चाहिए। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आपको 3 सब्जेक्ट से काम चल जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो जीएस में भी रेगुलर, देखिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मैथ्स को डेली 2 घंटा दीजिए, आप घर पे 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए रफ पे। जितना हम पढ़ा देते हैं उस कॉन्सेप्ट को आप रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करें, इट्स इनफ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक बार घर पे आप एक जगह पे डेली टाइम बना ले कि इसी टाइम में हमको पढ़ना है, इसी टाइम में रेगुलर, चाहे कुछ भी हो जाए हमें डेली पढ़ना है और उसी वक्त पढ़ना है। टाइम आप बना ले और पढ़ने के लिए बैठ जाएं आप रेगुलर में, और जितना पढ़ाएं उसको रिवीजन करें। और संडे को रखें कि जितना चैप्टर हम पढ़ा दिए उसको रिवीजन करना है आपको, जितना चैप्टर हम मैथ्स में पढ़ा दिए उसको रिवीजन करना है। ठीक है, और 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, 2 घंटा मैथ्स को दीजिए, 1.5 घंटा लगभग 1.5 से 2 घंटा जीएस को दे सकते हैं, और इंग्लिश को 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं आप टाइम।
फिलहाल जब एग्जाम का टाइम आ जाए और एक दो महीना बच जाए एग्जाम्स का, तब आप उसको थोड़ा सा डोज बढ़ा दें। आप तब थोड़ा सा 3-3 घंटा 4-4 घंटा जीएस को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट होता है। आपको लगता है कि मैथ टफ होता है, मैथ टफ नहीं है, मैथ से आसान। मैथ्स में कुछ याद ही नहीं करना है, सब चीज कैलकुलेशन है। जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा आपका उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और जितना अच्छा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएंगे मैथ्स के अंदर। एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं इट्स इनफ। हाँ, अगर हम आपको कुछ कैट का क्वेश्चंस पढ़ा दे तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ वो बहुत सारा टफ लेवल का क्वेश्चंस होगा, लेकिन वो आपके लिए बेकार होगा। आया समझ में? तो आपके लिए जो जरूरत है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस आप उतना पढ़ते रहे। यकीन करके आप उसको एक बुक परचेस कर लें, जो भी बुक आप परचेस करना चाहते हो। अगर कोई डाउट है कौन सा बुक परचेस करें तो आप मुझे कॉल कर लेंगे संडे को, कोई भी दिक्कत हो तो संडे को कॉल कर लेंगे, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखें। और इंग्लिश में कौन सा बुक पढ़ना है, अगर नए हैं तो आप मुझसे एकदम सजेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इतना चीज आप ध्यान रखें और रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस करें, रेगुलर पढ़ाई करें। अगर आपको एग्जाम निकालना है ना तो आपको 1 से 1.5 साल आपको कंटिन्यू मैथ्स चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है? अब बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्यूटर पे ध्यान देना होगा, आपको कंप्यूटर अलग से पढ़ना होगा। तो इतना चीज तो आप समझ ही रहे होंगे। तो आप पहले हेडिंग लगा दे अगला टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है? इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 45 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 45 क्या है? इन एन एग्जामिनेशन, परीक्षा में 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल इन हिंदी, मतलब कुल छात्र का 35% हिंदी में फेल हो जा रहा है, ठीक है? और 45% फेल इन इंग्लिश, और 45% कुल का किसमें? अंग्रेजी में फेल हो जा रहा है। एंड 20% इन बोथ, 20% दोनों में हो रहा है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दोनों वाला हो जाए, 2 सब्जेक्ट दे दे और कुछ कॉमन वाला पार्ट दे दे, तो इसको आप वेन डायग्राम से सॉल्व करें, बहुत आसान सॉल्यूशन हो जाएगा वेन डायग्राम से। और रीजनिंग वेन डायग्राम आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको रीजनिंग अगर आप बोलेंगे तो हम रीजनिंग भी लाइव क्लास देने लगेंगे, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगा तो, ठीक है? तो वेन डायग्राम अभी हम फिलहाल समझा देते हैं, बस 2 डायग्राम सर्कल बनाना है, बस उसी को समझ लीजिए आप। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास है, उसका आपको क्या निकालना? फाइंड द परसेंटेज ऑफ दो, प्रतिशत निकालना वैसे छात्र का जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हों। तो सॉल्यूशन करें इसका। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 सब्जेक्ट है और कुछ कॉमन है, तो 2 सर्कल बनाते और कुछ पार्ट कॉमन बनाए। 2 सर्कल बनाए आप और कुछ पार्ट उसमें कॉमन बनाए बोथ के लिए, ठीक है? और जो सब्जेक्ट है, पहला तो कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी है, तो एक सर्कल को आप हिंदी बना ले, हिंदी, और दूसरे सर्कल को इंग्लिश बना ले, क्योंकि इंग्लिश है क्वेश्चंस में, ठीक है? EN इंग्लिश, ठीक है? पहले आप वो नंबर वैल्यू पुट करें जो दोनों में हो। तो क्या कह रहा है? 20% इन बोथ, 20% स्टूडेंट दोनों में फेल हुआ है, तो पहले आप दोनों वाला पार्ट लिखेंगे, दोनों वाला पार्ट 20%, क्लियर? पहले दोनों वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है? अब आप ऊपर देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 35% हिंदी में। अब क्या करें आप? थोड़ा देर के लिए क्या करें आप? इसको ढक दे, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया। तो एक बात मुझे बता, हिंदी में कितना अभी है मौजूद? 20 मौजूद है, और 35% के लिए और कितना दे दे कि 35% हो जाए? 20 ऑलरेडी है हिंदी के पास, 35 पुराना है तो 15% दे दें और तो 35% हो जाएगा। यस या नो? 20 और 20 और प्लस 15 कितना होगा? 35, 35 हो गया हिंदी का। अब इसको हटा दे। अब कह रहा है इंग्लिश में कितना फेल है? 45%, तो इसको ढक दे। और इंग्लिश में देखिए 20 अभी हो चुका है, और 45 होने के लिए कितना और देना पड़ेगा इसको? 25%। यस या नो? 25% देना पड़ेगा, इसको ढक दीजिए आप। 20 ऑलरेडी इंग्लिश के पास है, 45 करना है तो 25 और देंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है? अब ऐड कीजिए 20 कितना हो जाएगा? 40। आप ये 5 इसको दे दीजिए, कितना होगा? 60% फेल हो गया। टोटल स्टूडेंट में 60% क्या है? फेल है। टोटल स्टूडेंट क्या है? फेल है। कितना? 60% फेल है। अब मुझे बताइए 100% स्टूडेंट में 60% फेल हो गया तो पास कितना होगा? 100 में से 60 तो फेल हो गया, तो बचा 40%, तो 40% स्टूडेंट पास होगा, 40% स्टूडेंट पास होगा। यही आपसे पूछा है कितना प्रतिशत स्टूडेंट दोनों सब्जेक्टों में पास होगा, तो आंसर होगा 40%। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।
कोई डाउट? अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 46 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 46 भी एक ठीक 45 के जैसा है। अगर आप ट्राई करें तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है? रफ कॉपी आप साथ में रखें बगल में। जब भी क्वेश्चन को बोले ट्राई करें तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करने की कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए मैथ्स के अंदर, मैथ्स में आप अच्छा स्कोर ला पाए, ठीक है? तो चलिए हम एग्जाम्पल ऑफ 46 पहले समझा देते हैं, फिर सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, परीक्षा में 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन अंग्रेजी, इंग्लिश में, तो मतलब अंग्रेजी में 80% पास हैं, ठीक है, उत्तीर्ण है। 85% इन मैथ्स, 85% गणित में पास है, एंड 75% इन बोथ, 75% दोनों में है। तो इफ 40 स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी 40 छात्र दोनों विषयों में फेल है, अनुत्तीर्ण है, फेल है। फेल का संख्या दिया हुआ है 40, संख्या जो फेल का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल छात्रों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है? तो आप पहले 2 सब्जेक्ट है और एक कॉमन वाला है, तो 2 सर्कल बनाइए, एक कॉमन पार्ट बनाइए, उसको वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 46, तो 2 सर्कल हम बना लेते हैं। 2 सर्कल में एक कुछ कॉमन वाला पार्ट भी होना चाहिए। एक सब्जेक्ट मान लेते हैं हम, कौन सा है? पहला सर्कल को मान लेते हैं हम, कौन सा सब्जेक्ट मान ले, जल्दी बताइए, बोला कीजिए साथ साथ। पहले को क्या मान लें? इंग्लिश। दूसरे को बताइए कौन है? गणित है ना, मैथ्स है, मैथ्स, ठीक है? अब पहला काम करेंगे, इसमें पहले वो फिल करेंगे जो दोनों वाला होगा। तो दोनों में पास है 75%, 75% वो पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो 75 आप बीच वाले में रख देंगे, 75 जो बीच वाला है, बोथ वाला है, उसको पहले भर दें। अब चलिए अंग्रेजी को देखते हैं, इंग्लिश को। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 80%, तो इसको ढक दीजिए आप, मैथ्स को ढक दीजिए। अंग्रेजी में कितना रखना है? 80, तो अंग्रेजी के पास, इंग्लिश के पास कितना हो गया? 75, तो कितना और देते? 5% और दे दे तो क्या हो जाएगा? ये 80 बन जाएगा, ठीक है? इंग्लिश 80 हो गया। अब कह रहा है क्या कि 85% इन मैथ्स, 85% मैथ में, तो इसको ढक दे। मैथ्स के पास अभी कितना है? 75, कितना और दे दे तो 85 हो जाएगा, यानी 10% और दे दे तो 85 हो जाएगा। कोई डाउट? अब इसको ऐड कर दे, ये पास की संख्या होगी, ये पास की संख्या, इसको ऐड कर दे, 75 और 5 कितना? 80 और 10 90, तो इसका मतलब 90% जो है वो क्या किए हैं? पास किए हैं। 90% जो है वो पास किए हैं। एक बात मुझे बताएं, टोटल स्टूडेंट होता है 100%, उसमें से 90% पास किया है, तो फेल कितना किया होगा? फेल कितना किया होगा? जल्दी बताएं। 10% फेल किया होगा, यस या नो? 10% फेल किया होगा, ये तो क्लियर है ना? 100% होता है, उसमें से 90% पास किया तो फेल किया है 10%, और 10% का वैल्यू कितना दिया है? 40। 10% का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो आपसे कुल स्टूडेंट पूछा, यानी 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 40/10 इंटू 100। कैंसिल करके मुझे बताएं कितना होगा? 0 0 कैंसिल कर दें, 400, 400 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। ओके, ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ 47 की ओर। एग्जाम्पल ऑफ 47 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, और खुद से प्रैक्टिस करना चाहे तो एक बार ट्राई जरूर करें वीडियो को पॉज करके। वैसे होगा नहीं, अगर गलती से हो जाए तो अच्छा है। देखिएगा, सुनिएगा। एग्जाम 47 कह रहा है क्या? प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्न की एक परीक्षा में, मतलब एक परीक्षा हो रहा है, ठीक है, उसमें 80 प्रश्न है और 80 अंक का है, एक प्रश्न 1 अंक का है। इतना लाइन समझ में आ गया? एक एग्जाम में 80 प्रश्न है और 80 प्रश्न 1 अंक का है, यानी 80 मार्क्स का है, ठीक है। मैं अर्पिता पहले 40 प्रश्न का, पहला जो 40 प्रश्न है उसका वो 65% सही उत्तर देती है। 40 का 65% वो सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में उसने 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? 40 में उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 47 में कितना क्वेश्चन है ये मुझे बताइए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है? 80 क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन में क्या है? 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का है। पहले 40 क्वेश्चंस का अर्पिता जो है, पहले 40 क्वेश्चंस का, पहला 40 जो क्वेश्चन है
उसका अर्पिता 65% सही उत्तर देती है। तो 40 का 65% कितना होगा? 40 का 65% हो जाएगा 26। कितना होगा? 26। इसका मतलब 40 क्वेश्चन में से उसने कितना क्वेश्चन सही किया? 26 क्वेश्चन सही, यानी 26 अंक प्राप्त किया है। यह समझ में आ गया? कितना प्राप्त किया उसने? 26 प्राप्त किया है। और आगे क्या बोला वो सुनिएगा। आगे कह रहा है क्या? पूरे परीक्षा में 75% अंक के लिए, पूरी परीक्षा में 75% अंक के लिए, आप मुझे बताइए इसका 75% कितना होगा? 75% बराबर कितना होता है? 3/4। अब 4 से कैंसिल कीजिए, 60, तो 60 क्वेश्चन होगा। 60 क्वेश्चंस मतलब पूरे परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए, यानी 60 अंक टोटल। उसको कितना अंक मिलता है? 60 अंक। पूरी परीक्षा में 75% अंक के लिए शेष 40 क्वेश्चन में से, शेष 40 क्वेश्चन, शेष बच गया कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन में से, 40 क्वेश्चन में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा? कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा, यानी कितना प्रतिशत उसको सही उत्तर देना होगा, ये आपको निकालना, कितना प्रतिशत होगा सही उत्तर देना होगा। आप मुझे एक बात मुझे बताएं सोच करके ध्यान से कि देखिए 40 क्वेश्चन का वो 65% सही कर ले तो 26 अंक ले आई, और टोटल क्वेश्चंस का वो 80 क्वेश्चंस का 75% सही किया तो 60 अंक ले आई। तो इस 40 का कितना लाई? एक बात मुझे बताएं, अगर ये टोटल 60 अंक में से 26 अंक माइनस कर दे तो पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में से उसने कितना अंक प्राप्त किया? यस या नो? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? टोटल अंक उसने कितना प्राप्त किया एग्जाम में? 60। पहले 40 क्वेश्चन से कितना स्कोर किया उसने? 26। तो 40 माइनस 26 कितना होगा? जल्दी बताएं। 40 माइनस 26 तो कितना होगा? 34, यानी 34 अंक और बच रहा है। ये 34 अंक कहां से प्राप्त किया होगा? इसी 40 क्वेश्चन से ना 34 अंक प्राप्त किया होगा। इसका मतलब यहां पे कितना होगा? 34, यानी इस 40 क्वेश्चन में से 34 उसने सही किया और 34 अंक प्राप्त कर लिया। तो आपसे पूछा ये कितना परसेंट होगा? तो परसेंट निकालने के लिए जो है ना, आप क्या करें, जितना आया उसको ऊपर रखते हैं, जितना में उसको नीचे रखते हैं, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, मतलब जितना स्कोर लाया उसको ऊपर, जितना में यानी 34 अंक लाया तो ऊपर, जितना में लाया यानी 40 में लाया उसको नीचे, इंटू 100 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताएं? 85%। तो दूसरा भाग का 40 क्वेश्चन का यानी 85% उसको सही करना होगा। 85% सही करना होगा उसको, कहा ना। पूरी परीक्षा में 75 अंक पाने के लिए उसे 40 में से कितने प्रतिशत सही करने को? 40 में से 85% उसको सही करना होगा। ठीक है, आंसर होगा 85%। यहां पे कितना होगा? 85% आंसर, यानी दूसरा 40 क्वेश्चन का वो 85% उसको सही करना होगा, तब जाके वो 60 अंक लाएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले तो टाइम लगभग जो है ना 30 मिनट होने वाला, 29 मिनट हो गया है, 30 मिनट के करीब है। एक क्वेश्चन लाएंगे तो 2-4 मिनट लग जाएगा, तो ये 30 मिनट से अपर हो जाएगा। तो हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला जो सेशन, अगला पार्ट जो होगा पार्ट 10, उसमें कुछ और एग्जामिनेशन के टाइप का क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन का कुछ क्वेश्चंस और बच रहा है, वो हम अगले पार्ट 10 में करेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में आए और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको कितना हेल्प कर रहा है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। ये चीज आए और बताइए, सबको बताना है। ठीक है, देखिए इससे मना नहीं करना है। ठीक है, इसको आना है, कमेंट बॉक्स में आना और मुझे बताना है, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आप कितना सीख रहे हैं मुझसे। ठीक है, और लाइक करना है, और अपने दोस्तों को मैथ्स का जो स्पेशल बैच हम कंबाइन स्टार्ट किए, मैथ्स का स्पेशल बैच जो स्टार्ट किए, उसके बारे में बताना है कि मंडे टू फ्राइडे 7 PM में क्लास चल रहा है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे संडे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये राउंड वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले, और ये वीडियो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।